जय हिंद, आदाब। आप देख रहे हैं लाइमलाइट मीडिया। ईद नज़दीक है, जिसे बकरीद के नाम से भी जानते हैं, ईद उल अज़हा भी कहते हैं, और हज का महीना भी इसी नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत मशहूर और मारूफ और मोअतबर महीना है। इस महीने के क्या फ़ज़ाइल हैं, और ख़ुसूसी तौर पर इस महीने में कुर्बानी की जाती है। मुसलमानों में कुर्बानी का ये महीना के नाम से जाना जाता है। तो कुर्बानी किस तरीके से होनी चाहिए, कुर्बानी के उसूल क्या हैं, कुर्बानी कब से होती है, और बहुत सारे मसाइल कुर्बानी पर है जो कि अधिकतर आवाम उससे अनजान है। तो हम आज चैनल के माध्यम से आपको उन मामलात के बारे में भी बात करके बताएंगे, उन मसलों पर बात करेंगे जो हम लोगों से अनजान है। हम बात करके उसको वाज़ेह करेंगे कि हमारे सही मामलात क्या है। तो उन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इफ्तिखार साहब। बात करेंगे उनसे और जानेंगे क्या क्या मामलात इसमें होना चाहिए। हजरत, स्वागत है आपका चैनल में हमारे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कुर्बानी क्या है, कुर्बानी क्यों करते हैं, ये कब से शुरुआत हुई इसकी, और इसका मेन मकसद क्या है। कुर्बानी इस्लाम में जो है जी वाजिब है, और ये एक क़दीम ज़माने से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा किया जाता है, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत पर ये वाजिब की गई। और कुर्बानी कोई ये ना समझे कि सिर्फ़ मुसलमानों का तरीक़ा है, बल्कि मैं समझता हूँ हर दीन व धर्म मज़हब में किसी न किसी तरीक़े से कुर्बानी दी जाती है। कहीं बलि दी जाती है तो कहीं कुर्बानी दी जाती है। और कुर्बानी का गोश्त जो होता है वो साइंटिफ़िक तौर पर भी फ़ायदेमंद होता है। जिस तरीक़े से मुसलमान ज़िबा करते हैं वो उस पर रिसर्च किया गया, वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। तो कोई ये ना समझे कि सिर्फ़ इस्लामी तरीक़ा है। इस्लाम में कुर्बानी कहते हैं और दूसरे धर्मों में भी ये चीज़ पाई जाती है। तो इस्लाम में ये वाजिब रखा गया है। अच्छा, कौन कौन से जानवर इसके लायक हैं, कौन कौन से जानवर इसके हकदार हैं जिससे कुर्बानी हम लोग जायज़ कुर्बानी की जा सकती है, कौन कौन से जानवर। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर कुर्बानी बकरा बकरी की होती है, दुम्बे की होती है, और भैंस की होती है। और भैंस में 7 हिस्से हैं, जैसा कि भैंस और उसके नर मादा दोनों पर, इसी तरह बकरा बकरी पर एक हिस्सा जो होता है। तो बकरा बकरी के लिए 1 साल उम्र होना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई कि रिश्तेदारों की दावत करके, गरीबों की, यतीमों की, मिस्किनों की दावत करके अगर बांटने में दिक्कत हो रही है तो उसको दावत करके अपने यहाँ खिला भी सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात रोशनी डाली। अच्छा, अगला हम सवाल जानना चाहेंगे कि कुर्बानी के पीछे मकसद क्या, कुर्बानी क्यों दी गई। हजरत इब्राहीम ने जो कुर्बानी दी अपने बेटे की, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की, तो उसके पीछे क्या मामला था, क्या राज था जो उन्होंने, क्या मकसद था जो उन्होंने कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए, क्या मामला था, पूरा बताएं थोड़ा सा। वो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था जी कि मैं अपनी अज़ीज़ चीज़ कुर्बान कर रहा हूँ। तो नबी का ख्वाब, दरअसल हमारा ख्वाब तो ख्वाब होता है, सपना होता है, जी जी लेकिन पैगंबर का ख्वाब ख्वाब नहीं होता बल्कि हकीकत होता है। ठीक है। तो उनसे अज़ीज़ चीज़ मांगी तो उन्होंने सुबह को उठ के 100 ऊँट या 10 ऊँट ज़िबा किए। फिर वही ख्वाब दिखा तो आपने सोचा कि मुझे सबसे अज़ीज़ चीज़ अपनी कुर्बान करना चाहिए। तो आप अपने बेटे को अल्लाह की बारगाह में लेकर के आए, मिना के मैदान में। लेकिन इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़िबा नहीं होना थे, क्योंकि उनकी पुश्त से नूर मोहम्मदी चमक रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको पैदा होना था। इसलिए अल्लाह ने उनको बचा दिया, उनकी जगह दुम्बा भेज दिया जन्नती। जब वो ज़िबा हो गया तो उसी के शुक्रिया अदा करने के लिए आज तक ये कुर्बानी का रिवाज इस्लाम में चला रहा है। और वैसे कि मैं पहले बता भी चुका कि कुर्बानी देना सिर्फ इस्लामी का तरीक़ा नहीं, बल्कि दूसरे मज़हबों में भी ये किसी न किसी तरीके से पाई जाती है। अच्छा, कुर्बानी का सही तरीक़ा क्या है, और कुर्बानी किन लोगों पर जो है वाजिब है, कि कौन लोग इसके हकदार हैं, कौन करवा सकता है कुर्बानी। पहले तो मैं ये बताऊँ कि किस पर जो है वाजिब है। जी इस्लाम में मुसलमान जब कोई हुआ तो मुसलमान आक़िल पर, बालिग़ पर, समझदार पर यानी कुर्बानी वाजिब है, और वो मालिक निसाब भी हो। मालिक निसाब का मतलब ये है कि 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोने का मालिक हो।
अगर ये चीज़ देंगे तो इसके अलावा उसके पास कोई दूसरी चीज़ इतने ही पैसों की हो, यानी माल तिजारत, जी जी अगर कोई इतनी की दूसरी चीज़ वो रखता है तो मालिक निसाब हो गया। लेकिन मैं एक बात आपको ये बता दूं, 52.5 तोला जो है, ये जो इस्लाम ने राइज किया था वो 12.5 ग्राम का था। यानी तकरीबन अगर आज का तोला जोड़ा जाए तो 52.5 नहीं बैठेगा, बल्कि तकरीबन 65.5 तोले के आसपास जा कर के बैठेगा। इसका आसान तरीक़ा ये है जी कि चांदी की उस दिन की 1 ग्राम की कीमत जोड़ लें आप, है कि नहीं, और 1 ग्राम को जो है 654 ग्राम से डिवाइड कर दें, गुणा कर दें, उसकी जितने रुपए निकल के आए तकरीबन 47,000 रुपये निकल के आएंगे, या 47,000 रुपये की कोई दूसरी चीज़ उसके पास है तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। बहुत अच्छी बात बताई कि कुर्बानी किन पर वाजिब है और कौन इसके कुर्बानी के हकदार हैं, कौन लोग कुर्बानी करवा सकते हैं, और कुर्बानी का मकसद भी बताया कि त्याग बलिदान ये कुर्बानी का मेन मकसद है। और किसी भी तरीके से कुर्बानी जो है उन लोगों पर जो बताया, जैसे कि हजरत ने, उन लोगों को चाहिए कि कुर्बानी करें और अपना हक अदा करें। और कुर्बानी के अच्छा हजरत, आखिर में मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी, इस कुर्बानी ईद के मौके पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं देश को, कि इंसानियत का, मोहब्बत का क्या क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये ख़ास बात है मुसलमानों के लिए। जैसे हमें अपनी आस्था का ख्याल करना चाहिए और दूसरे की आस्था से हमें नहीं खिलवाड़ करना चाहिए। जैसा कि मेरी मुसलमानों से अपील है, ईद के मौके पर कुर्बानी करें तो उस कुर्बानी की वीडियो ना बनाएं। कोई ज़रूरी नहीं है, अल्लाह ताला को ना खून पहुँचता है ना गोश्त पहुँचता है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, कुरान ने फरमाया, वला की यनालहु तक़वा, तुम्हारा तक़वा परहेज़गारी पहुँचता है। तो इसीलिए ये वीडियो वगैरह बनाकर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ना डालें, और जानवर की जो गलाजत हो वो जंगल में ले जाकर कहीं गड्ढा खोद करके ज़मीन में वहाँ दफन कर दें, इसे रास्तों में ना डालें, ताकि, और बिलखुसूस ऐसी जगहों पर बिल्कुल ना डालें कि हमारे दूसरे मजहबी भाइयों को, दूसरे धर्म वालों को किसी को दिक्कत हो। ये हमारा इस्लामी तरीक़ा है, हमें इसे अपनाना चाहिए, इसे हमें अपने लिए अपनाना है, दूसरों को तकलीफ़ इसमें नहीं पहुंचाना है। तो इसीलिए इसकी जो गलाजत हो, गंदगी हो, वो एक जगह साइड से कहीं दफन कर दें, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, उसे रास्ते में ना डालें, क्योंकि अगर उसे हम रास्ते में डालेंगे तो हमारे आपस में भी तकलीफ़ होगी, क्योंकि हमारे इस्लाम का पैगाम भी है, ये इस्लाम का एक हिस्सा है कि जो रास्तों को साफ़ करता है, ये इस्लाम का एक हिस्सा बताया गया है। तो इसीलिए हमें साफ़ सफाई का भी ख्याल करना है, संविधानिक तौर पर भी अपनी कुर्बानी करना है, अपने ही इलाकों में करना, अपने घरों में करना, छुप कर के आड़ में, और ना उसकी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कोई वीडियो डालना है।